कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूलू ने किसानों की खाद को लेकर तंज कसा सरकार पर। सर, दोनों ने तंज कसा कि सर खाद को लेकर के। तंज कसना उनकी आदत में पड़ गया। उनको ये जानकारी नहीं है कि अब की बार सतत बरसात हुई है। स्पेल आए बरसात के और उसके कारण सोइंग एरिया बढ़ गया 16%। और जमीन में भयंकर नमी बढ़ गई। नमी के कारण कंटिन्यूस बुआई हुई सरसों की, गेहूं की, जौ की, चने की, जो होती नहीं है। उसके कारण किसानों को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता पड़ी और हमने उसकी बराबर व्यवस्था की है। भारत सरकार ने हमको करीबन 92% फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराया है, जो पूरा का पूरा हमने KVSS प्राइवेट डीलर्स को दिया है। और दिया ही नहीं है, हमारा जो फील्ड का कर्मचारी है उस पर निगरानी रख रहा है कि कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है, कहीं ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं है। जहाँ भी ब्लैक मार्केटिंग हुई है उसमें 39 FIR दर्ज किए हैं। और जो निरीक्षण के दौरान घटिया खाद मिला है वहाँ 89 FIR हमने दर्ज कराई है। तो हमारी सतत निगरानी है ऊपर से लेकर नीचे तक। और किसानों में किसी प्रकार की न तो लाठीचार्ज है, न कोई बड़ी लाइन है, न हो हंगामा है। हाँ, प्रायोजित तरीके से कुछ प्रतिपक्ष के लोग हमको बदनाम जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि कृषि विभाग ने अब की बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, जिसको प्रतिपक्ष के लोग विशेषकर कांग्रेस पचा नहीं पा रही। अब लगातार कई कार्यक्रम भी कर रहे हैं, किसानों के लिए कार्ड की व्यवस्था भी कर रहे हैं और ये चीज़ें अब लगातार कृषि भवन भी करते हैं। किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने सॉइल हेल्थ देखें, कार्ड तैयार करें, कितना फर्टिलाइजर उसमें डालने की आवश्यकता है, हम हमारे वैज्ञानिकों के जरिए जानकारी लेके ही डालें, फालतू नहीं डालें, समान रूप से उसका वो डालें। उसी हिसाब से हम वितरण कर रहे हैं। इस तरह से किसान, क्योंकि आप कहते हैं कि लगातार आप किसानों को लगातार करते हैं, उनके लिए खाद की व्यवस्था की बात लगातार कह रहे हैं, लेकिन खाद से ज़मीन का नुकसान होता है। लेकिन अब नई तकनीक की बात अब लगातार हमारे क्या प्रधानमंत्री जी का सोच है, हमारा विचार परिवार का भी सोच है, हमारा भी सोच है कि अधिक ज़्यादा फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड डालकर हमारी उर्वरक जो ज़मीन है, भूमि है, उसको बंजर नहीं करना चाहते, जहरीली नहीं करना चाहते। कम उसका उपयोग हो, वैज्ञानिक तरीके से फर्टिलाइज़र का काम किया जाए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी, हमारे विभाग मोटिवेट कर रहे हैं किसानों को नेचुरल फार्मिंग के प्रति, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति। ये हम कहने में सफल होते जा रहे हैं कि फर्टिलाइज़र जितना डालेंगे उतनी ज़मीन जहरीली होगी, और ज़मीन जहरीली के साथ साथ फिर जो उपभोक्ता है उसका शरीर भी जहरीला बन जाएगा, बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। तो किसान अब समझने लगा है और हम कोशिश करेंगे कि जहरीले फर्टिलाइज़र पर धीरे धीरे निर्भरता किसानों की खत्म हो जाए। विपक्ष के लोग लगातार सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को ले हो या अन्य व्यवस्थाओं को लेकर हो, को क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, ऐसा कोई आपने बड़े बड़े कांड देखे कांग्रेस के राज में, ऐसी ऐसी घटनाएं जिनको बयां करेंगे तो शर्म आएगी। लेकिन हमारे इस सरकार में आपने 2 बजट देख लिए। जिस ढंग का बजट चहुमुखी विकास की दृष्टि से ग्रामीण और शहरों को दिया गया है और वो धरातल पर उतर रहा है, वो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ी आबादी है, लॉ एंड ऑर्डर चुनौती तो है, लेकिन हम हालत को नियंत्रण में रखे हुए हैं, बिगड़ने नहीं देंगे। हम ये भरोसा देना चाहते हैं राजस्थान की जनता को। 2 बड़ी योजना पानी को लेकर, एक तो ERCP और एक सीकर की जो योजना थी, पानी लाने की योजना थी, लगातार आप बात की बड़ी है कि बहुत वर्षों से यमुना का जल समझौता कांग्रेस नहीं कर पाई। लंबे समय तक उन्होंने राज किया, लेकिन 20 महीने में हमने, चूँकि प्रधानमंत्री जी दिल्ली में थे, हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार थी, यमुना समझौता करने में सफल हुए, जिससे पूरी शेखावाटी को सिंचाई, पीने का पानी और उद्योग के लिए भी पानी मिलेगा।
और ERCP जिसमें करीबन 78,000 करोड़ भारत सरकार दे रही है, उसका पानी राजस्थान के 17 जिलों में जाएगा, जिसमें करीबन 4,28,000 हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होगी, 80,000 हेक्टेयर ज़मीन स्टेबलाइज होगी, 90% गाँव को पीने का पानी मिलेगा और 15% पानी इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए दिया जाएगा। तो ये जो पूरा ईस्टर्न राजस्थान का एरिया है वो उसी तरह सरसब्ज हो जाएगा जैसे IGNP वाला एरिया सरसब्ज हो गया। इसी में डूंगरी बांध को लेकर कई तरह की बात डूंगरी बांध में ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बहका रहे हैं कि 78 गाँव जाएंगे, 76 गाँव जाएंगे, पूर्णतः गलत है, बेबुनियाद है, उसका कोई आधार नहीं है। हाँ, 9 गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी भी कोई ज़्यादा नहीं है, वो जो बिल्कुल जो धार में है, जो डूब में आने वाले हैं, वो मात्र 9 गांव हैं जिनको अन्य जगह बसाया जाएगा। जो जगह वो कहेंगे वहाँ पर उनको मकान भी बना कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना कर देंगे और उनको रोजगार के साधन। आपने आश्वस्त भी किया लोग। हाँ, सरकार ने कहा है तो वही मैं कह रहा हूँ। इस तरह से 2 साल के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने सरकार को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा रहा है। आपने देख लिया 1,10,000 के ज़्यादा नौकरी हमने 20 महीने में दे दी। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, रोज़ पेपर लीक होते थे। RPSC हो चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, सब परीक्षाएं सफलतापूर्वक हो रही हैं। विकास के बेशुमार काम हुए और राजस्थान आगे बढ़ रहा है। एक आखिरी सवाल कि राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर हैं, प्रधानमंत्री के साथ लगातार उनकी वार्ता भी हुई है। इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? किस तरह का आगे भविष्य? बड़ा सुखद। भारत सरकार और रूस के मध्य मित्रता और गहरी हुई है। पुराना मित्र देश है और ऐसे में जब पूरे देश आपस में युद्ध के उसमें घिरे हुए हो, ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पर आए हैं और उस मित्रता का लाभ रूस को भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा। द्विपक्षीय वार्तालाप में कुछ ऐसे फैसले होंगे जो उनके लिए लाभकारी होंगे, हमारे लिए लाभकारी होंगे। दोनों का साझा सहयोग बढ़ेगा। देखिए, हमारे साथ कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़लाल मीणा थे। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और आज जैसे प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने जो संकट में कहा कि किसानों के लिए खाद की आपूर्ति पूरी की जा रही है, लेकिन लगातार विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।